सुप्रीमकोर्ट वकिल कहीदेले कौन हो रही आज जजमेंट सुप्रीमकोर्ट कहीं जजमेंट को देदेले पुणी थे लार्जर बेंच को तो निश्चित भाव शुणिपारे यही वीडियो तो निश्चित देखूँ ये वीडियो कौन कहते कहीं क्यों ग्राउंड रे एवं किपरि परिस्थिति रे दिवाली गिफ्ट मिली शिक्षक मानू तो देखूँ ये कॉर्नर रे आसुवा वीडियो क्लिप टी को संपूर्ण भाव शुणु एवं आपण मानकर कमेंट दिंतु। लड़ाई जो अभी से चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि कहीं न कहीं उनके जो 1 सितंबर का जजमेंट था उसमें गलती हुई है। इस समय हमें यह वीडियो बनाना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि आप लोग अब अपने घरों में खुशी से दिवाली मना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज रात में हमें इसलिए जुड़ना पड़ा क्योंकि बहुत दिनों की हमारी लड़ाई जो अभी से चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि कहीं न कहीं उनके जो 1 सितंबर का जजमेंट था उसमें गलती हुई है और आज संवैधानिक पीठ को यह मामला भेज दिया गया है और यह अब मामला बड़ी पीठ में सुनवाई होगी। जैसा कि हम जानते थे कि इसके पहले यह अनिवार्य कर दिया गया था कि जो भी टीचर हैं अभी, चाहे उनकी योग्यता जो भी रही हो पहले, उनको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना था। लेकिन हम लोग बहुत दिनों से यह लड़ाई लड़ रहे थे और माननीय ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब ने आज यह स्वीकार किया है कि यह मामला बड़े न्यायालय में सुना जाना चाहिए, बड़े जगह पे सुना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन हैं जिसको अभी भी चर्चा करने की जरूरत है। तो जो टीचर पूरे देश से घबराए हुए थे, परेशान थे कि हम इस उम्र के पड़ाव में कैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करेंगे, कैसे हम यह कह पाएंगे कि अब हमें फिर से एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है और एंट्रेंस एग्जाम को 2 साल के अंदर क्वालिफाई करना है और अगर नहीं क्वालिफाई करेंगे तो एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएंगे, तो उनके लिए एक बड़ी राहत है। और हम लोग इतने दिनों से जो मेहनत कर रहे थे, जो राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा और अन्य जगहों के जो लोग हमसे जुड़े थे, वो बार बार यही सवाल पूछते थे कि सर हमारी लोन EMI और हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, हमारी बेटी की शादी कैसे होगी अगर हमें टीचिंग से निकाल दिया जाएगा। तो आज उनके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़ी राहत दी है और कहिए कि ये एक दिवाली का बोनस है, दिवाली का गिफ्ट है और कहीं न कहीं आगे आने वाले समय में इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय यही कहेगा कि जो भी राज्य सरकार है वो अपने यहाँ नियम बना सकते हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि सारे राज्यों में सबसे पहले वही मुख्यमंत्री थे जिनकी प्रशासन ने, जिनकी शासन ने यह स्वीकार किया था कि हम टीचरों की लड़ाई लड़ेंगे और उनकी तरफ से भी पिटीशन यहाँ पे लगा हुआ था और हमारे तरफ से भी 700-800 बच्चे ऐसे थे, 700-800 टीचर्स ऐसे थे जो कि कहीं न कहीं इस लड़ाई को लड़ रहे थे। तो आज उन्हें बहुत बड़ी रिलीफ मिली है, उनको अब न्याय में उनका विश्वास और बढ़ेगा और आगे चलकर मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग और अधिक मात्रा में अपना रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। जहां तक हम जानते हैं कि बंगाल से लेके कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से लेके दिल्ली तक सारे टीचरों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया था कि 2 साल के अंदर उन्हें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट पास करना है। और बहुत सारे टीचर यह कहते थे कि 2011 में टेट की परिकल्पना की गई, हमारी नियुक्ति तो उससे बहुत पहले की है, 1998 की है, सन 2000 की है, तो कैसे यह हमारे ऊपर इम्प्लीकेट होगा, कैसे यह उन लोगों पे इम्प्लीकेट होगा, कैसे यह रेट्रोस्पेक्टिव होगा, भूतलक्षी प्रभाव इसके क्या दिखेंगे। तो कहीं न कहीं माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसे स्वीकार किया है कि जो पिटीशन में आए थे सिर्फ उनके लिए ये लागू होगा और जो आगे का क्वेश्चन है उसे बड़ी पीठ में और संवैधानिक पीठ में भेजा जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और दिवाली के पहले उन लोगों की यह जीत मानी जा सकती है जो हिम्मत कर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए थे, जो हिम्मत कर यह कहना चाहते थे कोर्ट से कि आपसे भूल हुई है। तो कहीं न कहीं हम लोग इसे बड़ी जीत मान रहे हैं और आज रात्रि के समय हमें यह वीडियो बनाना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि आप लोग अब अपने घरों में खुशी से दिवाली मना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का और अपने राज्य सरकार का आप धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि दिवाली के पहले ये आप लोगों का गिफ्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज रात में हमें इसलिए जुड़ना पड़ा क्योंकि बहुत दिनों की हमारी लड़ाई जो अभी से चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि कहीं न कहीं उनके जो 1 सितंबर का जजमेंट था उसमें गलती हुई है और आज संवैधानिक पीठ को यह मामला भेज दिया गया है और यह अब मामला बड़ी पीठ में सुनवाई होगी। जैसा कि हम जानते थे कि इसके पहले यह अनिवार्य कर दिया गया था कि जो भी टीचर हैं अभी, चाहे उनकी
योग्यता जो भी रही हो पहले, उनको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना था। लेकिन हम लोग बहुत दिनों से यह लड़ाई लड़ रहे थे और माननीय ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब ने आज यह स्वीकार किया है कि यह मामला बड़े न्यायालय में सुना जाना चाहिए, बड़े जगह पे सुना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन हैं जिसको अभी भी चर्चा करने की जरूरत है। तो जो टीचर पूरे देश से घबराए हुए थे, परेशान थे कि हम इस उम्र के पड़ाव में कैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करेंगे, कैसे हम यह कह पाएंगे कि अब हमें फिर से एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है और एंट्रेंस एग्जाम को 2 साल के अंदर क्वालिफाई करना है, और अगर नहीं क्वालिफाई करेंगे तो एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएंगे, तो उनके लिए एक बड़ी राहत है। और हम लोग इतने दिनों से जो मेहनत कर रहे थे, जो राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा और अन्य जगहों के जो लोग हमसे जुड़े थे, वो बार बार यही सवाल पूछते थे कि सर हमारी लोन EMI और हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, हमारी बेटी की शादी कैसे होगी अगर हमें टीचिंग से निकाल दिया जाएगा। तो आज उनके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़ी राहत दी है, और कहिए कि ये एक दिवाली का बोनस है, दिवाली का गिफ्ट है, और कहीं न कहीं आगे आने वाले समय में इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय यही कहेगा कि जो भी राज्य सरकार है वो अपने यहाँ नियम बना सकते हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि सारे राज्यों में सबसे पहले वही मुख्यमंत्री थे जिनकी शासन ने यह स्वीकार किया था कि हम टीचरों की लड़ाई लड़ेंगे, और उनकी तरफ से भी पिटीशन यहाँ पे लगा हुआ था, और हमारे तरफ से भी 700-800 बच्चे ऐसे थे, 700-800 टीचर्स ऐसे थे जो कि कहीं न कहीं इस लड़ाई को लड़ रहे थे। तो आज उन्हें यह बहुत बड़ी रिलीफ मिली है, उनको अब न्याय में उनका विश्वास और बढ़ेगा, और आगे चलकर मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग और अधिक मात्रा में अपना रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। जहां तक हम जानते हैं कि बंगाल से लेके कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से लेके दिल्ली तक सारे टीचरों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया था कि 2 साल के अंदर उन्हें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट पास करना है। और बहुत सारे टीचर यह कहते थे कि 2011 में टेट की परिकल्पना की गई, हमारी नियुक्ति तो उससे बहुत पहले की है, 1998 की है, सन 2000 की है, तो कैसे यह हमारे ऊपर इम्प्लीकेट होगा, कैसे यह उन लोगों पे इम्प्लीकेट होगा, कैसे यह रेट्रोस्पेक्टिव होगा, भूतलक्षी प्रभाव इसके क्या दिखेंगे। तो कहीं न कहीं माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसे स्वीकार किया है कि जो पिटीशन में आए थे सिर्फ उनके लिए ये लागू होगा, और जो आगे का क्वेश्चन है उसे बड़ी पीठ में और संवैधानिक पीठ में भेजा जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, और दिवाली के पहले उन लोगों की यह जीत मानी जा सकती है जो हिम्मत कर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए थे, जो हिम्मत कर यह कहना चाहते थे कोर्ट से कि आपसे भूल हुई है। तो कहीं न कहीं हम लोग इसे बड़ी जीत मान रहे हैं, और आज रात्रि के समय हमें यह वीडियो बनाना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि आप लोग अब अपने घरों में खुशी से दिवाली मना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का और अपने राज्य सरकार का आप धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि दिवाली के पहले ये आप लोगों का गिफ्ट है। तो सुनी पारिले 2011 पूर्व नियुक्ति टीचर मानक पई काहेकि टीटी लागू हेबो ए बाबतरे पुंखानुपुंख कहिसेंती वकील जनक, एवं आपण मानकर मतामत कौन रही एवं टीटी केउं परिस्थिति लागू हेबा दरकार एवं काहेकि चाकरी मध्य हराइबार निष्पत्ति नहीं सुप्रीम कोर्ट। आपण माने मध्य आपणकर मतामत कमेंट माध्यम रे जणातु।